अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की चप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची हुई। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इमरान खान की अमेरिका से मदद की अपील। इमरान खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में तमाम लाइंस क्रॉस की जा रही हैं, तो याद रखिए पाकिस्तान के साथ ये सब ना कीजिए। और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खान साहब आप तो जिंदा हैं, तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। इसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहां पे मीडिया अटेंशन। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। उनका स्टैंड ये है कि एक ही वक्त में जो है वो पीस टॉक और एक ही वक्त में दहशतगर्दी साथ साथ जो है वो नहीं चल सकते। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा ले रहे हैं। बाइडेन जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पीएम मोदी को देखते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में वर्ल्ड लीडर से मिले। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, हमें 2024 में भारत के क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबान करने में खुशी होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मेरे विचार से हमने पिछले 2 वर्षों से अच्छी प्रगति की है। बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन। मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर, मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, अब शुरू तो किया है उन्होंने। आप KPK में देख लीजिए, आप TTP को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है। और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया
और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। थैंक यू जी। ये जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूँकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी। ये मैं काफ़ी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों से, कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है, क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना, एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे, उसको वो तोड़ चुका है। और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं, कहीं ये G7-8 है, कहीं G20 है, कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक, कहीं जो है